हेलो एवरीवन। आज है 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 2021। इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हर सेशन को कंप्लीट वॉच करना है और किसी सेशन को मिस नहीं करना है आपने। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जब कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। मेरी मेहनत को प्लीज़ सफल बनाएं। और एक और बात इसके साथ साथ कहना चाहूँगी कि जो भी नए लोग हमें सुनते हैं, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। 100% गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ करंट अफेयर्स का और इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्यूसीएल को और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? यानी क्या बोलेंगे, लैक ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन की कमी। अल्पता कहते हैं शॉर्टेज या कमी, तो लैक ऑफ डे फॉर लैक ऑफ आयोडीन या आयोडीन शॉर्टेज डे या मिनिमम आयोडीन डे या कुछ भी, ये जो है ना, तो अल्पता कहते हैं हिंदी में कमी को। वैसे आयोडीन की कमी जिनमें होती है उनके लिए मनाया जाता है। तो मैंने हिंदी वर्ड अल्पता बता दिया और इंग्लिश में कई होते हैं, लैक ऑफ भी होता है, शॉर्टेज भी होता है या लीस्ट भी कहते हैं। कम से कम होता है वैसे लीस्ट, तो मिनिमम कह सकते हैं, कई सारे वर्ड कह सकते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे, आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, यानी घेंगा रोग एक सूखे का रोग होता है। एक आंखें भेड़ी हो जाती हैं, है ना, भेड़ी भेड़ी आंखें, और सूखे का रोग हो जाता है। इंसान में आयोडीन की कमी होती है तो बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। तो ये घेंगा स्पेशली कहते हैं, एक रोग को घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। तो ये तमाम बातें आप याद रखिएगा। ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन ही नमक खाना चाहिए और ख़ास तौर पे औरतें जब प्रेग्नेंट हैं तब तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आयोडीन की कमी ना हो बिल्कुल भी उनके अंदर। नमक या तो आप टाटा का लें या आयोडीन लें, है ना। इसके मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं कोई एडवर्ट करने के, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ अच्छे ब्रांड का, ठीक है। दूसरी बात ये 21 अक्टूबर को मनाया गया। दूसरा ये कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 21 अक्टूबर को। क्यों मनाया गया है ये 21 अक्टूबर को? ये इसलिए मनाया गया है कि 1959 में एक वाक़या हुआ था। क्या हुआ था वो इंसिडेंट? कि चाइना ने अपने इंडिया के 20 पुलिसकर्मियों यानी 20 पुलिस एम्प्लॉयज़ पर हमला कर दिया था, आक्रमण किया था, जिसमें से 10 मारे गए थे। 20 में से 10 मारे गए थे। तभी से उनकी स्मृति के लिए मनाया जाता है ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। कब? 21 अक्टूबर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं दोनों, 21 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया एनर्जी ग्रीन या फिर कहेंगे एनर्जी ग्रीन अवार्ड जीता है? तो इंडिया एनर्जी ग्रीन या एनर्जी ग्रीन दोनों नामों से याद रखिए। ये अवार्ड जीता है टीवीएस मोटर्स ने। किसने? टीवीएस मोटर्स ने जीता है एनर्जी ग्रीन अवार्ड, ये इंडिया एनर्जी ग्रीन अवार्ड। टीवीएस मोटर के जो के एन राधाकृष्णन ये इसके हेड हैं। हेड क्वार्टर छोड़िए, इसको याद रखिए। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वैसे न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1978 में। कब? 1978 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। खैर चलें, कोई बात नहीं, याद हो गया होगा आपको। फिर भी मैं बताना तो सिर्फ सीईओ चाहती थी लेकिन सभी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्टार्स इन माय स्काई ये बुक किसने लिखी है? तो स्टार्स इन माय स्काई ये बुक लिखी है दिव्या दत्ता ने। दिव्या दत्ता का नाम सबने सुना होगा, मैं गारंटी देती हूँ। जो दूरदर्शन देखते हैं उन्होंने भी, जो दूरदर्शन नहीं केबल्स देखते हैं या सेटअप बॉक्स से देखते हैं यानी टाटा स्काई वगैरह जो भी डिजिटल देखते हैं उन लोगों ने भी सुना होगा। दिव्या दत्ता एक एक्ट्रेस हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? स्टार्स इन माय स्काई। तो ये बुक और इनका नाम दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया। क्या है? पेंगयोंग कैपिटल नॉर्थ कोरिया की। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और
किम जॉन उन, ये इसके तानाशाह हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग क्या है, 38 पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया ने अभी किसका, बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। किस कंट्री ने कह रही हूँ, ठीक है, किस देश ने अपराध की लहर पर राष्ट्रीय आपात या आपातकाल, बस इतना याद रखिए, आपातकाल की घोषणा की है। तो इमरजेंसी की घोषणा की है, अपराध कोई अगर करेगा तो उस या अपराध बढ़ेगा, तो किस देश ने किया ऐसा, तो इक्वाडोर ने। इक्वाडोर एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन जो है अमेरिकन कंट्री है। और हाँ, इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है। क्वेटो कैपिटल है इक्वाडोर की, क्या है, क्वेटो। और करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, क्या है, यूएस डॉलर। और सलीमो लासो ये इसके प्रेसिडेंट है। कौन है, सलीमो लासो। अच्छा, मैंने अभी आपको टीवीएस मोटर्स के बारे में बताया है, एनर्जी ग्रीन या इंडिया एनर्जी ग्रीन अवार्ड क्या बताया, के.एन. राधाकृष्णन सीईओ हैं। 1978 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन हेडक्वार्टर वो गलती से कह दिया नई दिल्ली, कहाँ है, चेन्नई में है। जहाँ चेन्नई में इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है, याद रखिए उसे भी, और चेन्नई में ही टीवीएस का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार 2.0 पोर्टल विकसित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार 2.0 पोर्टल विकसित की है। तो दिल्ली के लोगों को रोज़गार की बेहतर सेवाएं देने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च की है। कौन सी, किस राज्य सरकार ने, दिल्ली ने। कौन सी, रोज़गार 2.0 या 2.0, ठीक है। ये रोज़गार के बेहतर अवसर देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए, तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। तो अनिल बैजल ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली में अभी आपको पता था स्मोक टावर कहाँ बना है, कैनेट प्लेस दिल्ली पे। तो ये आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक कोडोल का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, फ्रैंक कोडोल, और ये न्यूजीलैंड के थे, और इनकी भी डेथ हो गई। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी। और जेसिंडा आर्डन ये प्राइम मिनिस्टर, कौन, जेसिंडा आर्डन। तो इतना आप याद रखें। तो ये नवीन नाकरा का नाम याद रखिएगा, OnePlus के नए कौन बने सीईओ। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, एडिडास की कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना क्या बना रही है, अपना कंट्रोल स्पेस सेंटर। ये तीनों न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपको अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन बताया है, आर्मी जो है भारतीय सेना कंट्रोल स्पेस सेंटर बना रही है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ कौन कौन से, एक तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व बताया, लेकिन एक नाम दफ़ा भी है, याद रखिएगा, नाम दफ़ा नेशनल पार्क, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी भारत, यूएई, यूएसए और किस देश ने मिलकर एक क्वाड या चतुर्भुज आर्थिक मंच यानी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। तो भारत, यूएई, यूएसए और इज़राइल, भारत, यूएई और इज़राइल ने मिलकर एक चतुर्भुज यानी क्वाड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, ये हो गया भारत, अमेरिका, यूएई और इज़राइल एक चतुर्भुज कहते हैं, बना रहा है क्या, एक आर्थिक मंच, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। तो ये भी याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ क्या क्वेश्चन है ये, हाँ हाल ही में अभी ग्लोबल फूड इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, यानी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसमें अपने इंडिया का क्या रैंक है, तो ये 113 कंट्रीज़, 113 कंट्रीज़ का इंडेक्स है। कितना, 113 कंट्रीज़ का इंडेक्स है
कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल फूड इंडेक्स 2021, और इसमें अपने इंडिया का रैंक है 71। कौन सा है? 71। 113 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है। नंबर 1 पे कौन रहा है? जैसे USA, फ्रांस हो गया, जापान हो गया और डेनमार्क, ये नंबर 1 पे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इंडिया का क्या रैंक है? तो जो है इंडिया का रैंक है 71, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये बात हो गई। और लास्ट पे शायद बिल्कुल लास्ट 113 पे वेनेजुएला रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप याद रखेंगे और इंडिया का रैंक 71 याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, यानी अर्लियर प्रेसिडेंट कहें क्योंकि इससे पहले ही थे, तो इनसे पहले जो भी हैं, तो अर्लियर प्रेसिडेंट ने या किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? तो अमेरिका के अर्लियर प्रेसिडेंट कौन? ये इनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लॉन्च किया है कौन सा? अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप। क्या नाम है? ट्रुथ सोशल। क्या नाम है? ट्रुथ सोशल। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपना ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्या नाम है? ट्रुथ सोशल, यानी सच्चा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो जाहिर सी बात है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी MCC मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब ने अपनी किसको आजीवन सदस्यता प्रदान की है? MCC ने हाल ही में अभी किसको आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इनका नाम है, एक तो है आजीवन सदस्यता प्रदान की है MCC ने। क्वेश्चन है सॉरी आंसर है आंसर सॉरी क्या बताया मैंने? क्या है? MCC मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब, इसने आजीवन सदस्यता तो ये प्रदान की है। एक तो है हरभजन सिंह, दूसरे हैं जवागल श्रीनाथ। इनको यानी जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद सदस्यता यानी आजीवन लाइफ टाइम मेंबरशिप, मानद आजीवन या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है MCC ने। किसको? जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। ठीक है, ये तो आप याद रख लेना, बिल्कुल भूलना नहीं। तो ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा आपको? आज का सेशन था ये, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।